हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले नंबर सीरीज होता है क्या दोस्तों, ये रीजनिंग हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो हमारे सभी परीक्षाओं में 2 से 3 क्वेश्चन हर बार कॉमन पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी सीजीएल सीएसएल एमटीएस। दोस्तों एसएससी के हर एग्जाम में नंबर सीरीज के 2-3 क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं। आप यूपी पुलिस की तैयारी करें, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, या अदर स्टेट हमारे एग्जाम हो गया, कोई भी हमारा रेलवे हो गया, बैंक हो गया, आईबीपीएस हो गया, डीआरडीओ हो गया, एएलपी हो गया, यूपीपी हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, हमारा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग बिल्कुल चैप्टर वाइज प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा होता है नंबर सीरीज, ठीक है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चनों को समझेंगे, बेसिक से समझेंगे किस प्रकार से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से रीजनिंग हमारे नंबर सीरीज में लॉजिक लगते हैं, किस प्रकार से नंबर सीरीज क्वेश्चनों को बनाते हैं। क्योंकि आप रीजनिंग हमेशा नंबर सीरीज क्वेश्चन देखते हो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, कह रहा 2, 6, 10, 14, 18, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो है, तो इसमें बिल्कुल हम लोग बेसिक से प्रश्न स्टार्ट किए हैं, जिससे आपको समझ में आए कि रीजनिंग के प्रश्न हमारे नंबर सीरीज कहाँ से बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो कम से कम 10 से 15 मिनट की होने वाली, जिसमें 10 मिनट तो लिख दिया है, लेकिन थोड़ी 10 मिनट से ऊपर ही जाएगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं, तो 10 मिनट से थोड़ी ऊपर चली जाएगी, ठीक। तो टॉप 6 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, जो आपको यहाँ पे थंबनेल में दिख रहे होंगे। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे हम लोग एक प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। तो सारे लॉजिक को माइंड में रखेंगे और सारे लॉजिक को देखेंगे। आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है और नंबर सीरीज क्वेश्चनों को समझना है कि हमारे प्रश्न में इसमें कौन कौन से लॉजिक लगने वाले हैं। तो आइए देखते हो दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको बताएंगे कि होता क्या सीरीज में हमारे किस प्रकार के लॉजिक लगने वाले हैं। तो इसको देखने से पहले आपको बता दें इस वीडियो में आज हम लोग किस कौन कौन से प्रश्न करने वाले। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा 3, 15 क्वेश्चन हमारे उसके बाद दे रखा है क्वेश्चन मार्क की कौन सी वैल्यू है ये आपको बतानी, ठीक है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन हमारे अक्सर पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आपको अंत तक बने रहना और देखना, ठीक है। पूरी इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन ये वाला करेंगे और चौथा क्वेश्चन ये वाला करेंगे। इसके अलावा भी 2-3, 4 क्वेश्चन हमारे हैं जो क्या हम बताएंगे बिल्कुल दोस्तों सॉल्व इन सेकंड, अगर कुछ सेकंड के अंदर ही हम इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस आपको अगर माइंड में लॉजिक पता होगा, अगर आप डेली रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेते हो हमारे साथ, तो आप रीजनिंग नंबर से क्वेश्चन आसानी से बनाने लगोगे। तो वीडियो का अगर स्पीड ज़्यादा हो रही है तो आप बोल दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले पार्ट में स्लो कर देंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखने से पहले देखिए, समझिए क्या होती है संख्या श्रृंखला, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन आपको हम दिखा चुके हैं थंबनेल में कैसे क्वेश्चन होते हैं, लॉजिक क्या क्या लगने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी हमारी श्रृंखला के क्वेश्चन आ जाए, तो एक हमारा होता है गैप वाला लॉजिक, दूसरा होता है हमारा स्क्वायर वाला लॉजिक, तीसरा होता है हमारा क्यूब वाला लॉजिक, चौथा होता है हमारा प्राइम नंबर। भैया देखो गैप वाला लॉजिक आप समझ गए होंगे, गैप वाला लॉजिक किस प्रकार से होता है, क्या होता है गैप वाला लॉजिक, पहले आप ये समझिए। जैसे कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे देखो 2, 4, 6, 8, 10, तो गैप क्या होता है, क्या होता है गैप। तो पहले गैप समझो आप, 2 और 4 के बीच जो हमारा गैप होगा उसे क्या कहते हैं, गैप वाला लॉजिक, ठीक। गैप से बनना है नहीं बनना है आपको देखना पड़ेगा। तो भैया 2 और 4 के बीच गैप हमारा कितने को हो गया, 2 को हो गया। 4 और 6 के बीच गैप कितने को हो गया, तो आप कह दो भैया यहाँ पे गैप हो रहा है 4 का, ठीक है। यहाँ पे 6 और 8 के बीच गैप कितने को हो रहा है, 2 का हो रहा है। 8 और 10 के बीच गैप कितने को हो रहा है, तो आप कह दो भैया 2 का हो रहा है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देखिएगा 4 और 6 के बीच यहाँ पे कितने को हो रहा है, गैप 2 का हो रहा है। यानी कि प्रत्येक अक्षर में क्या हो रहा है, +2 की फॉर्म में बढ़ रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि 2 से 4 हुआ +2 हुआ, 4 से 6 हुआ तो +2 हुआ, और 6 से 8 हुआ तो क्या हुआ, +2 हुआ, 8 से 10 हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पे +2 हो गया। कुल मिला के हमारा ये गैप वाला लॉजिक होता है, ठीक है। तो आप समझ गए गैप वाला लॉजिक हमारा क्या होता है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा लॉजिक क्या होता है, स्क्वायर वाला, यानी कि किसी संख्या के स्क्वायर की फॉर्म में, जैसे पहले 2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का, ऐसे हमारा क्या होता है क्रम से स्क्वायर वाला चलता है, ठीक है। इससे हम इसी प्रकार से आगे हमारा एक नंबर से लॉजिक लगता है क्यूब वाला लॉजिक। कभी कभी हमसे क्यूब पर आधारित भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे पूछता है भैया, देखो हमको यहाँ पे श्रृंखला दी रखी होगी, उसमें क्या होगा क्यूब के फॉर्म में बढ़ेगा, यानी कि 3 का स्क्वायर कर देगा, उसके बाद 4 का स्क्वायर दे देगा, उसके बाद 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ऐसे सारे प्रश्न आपको इसी पार्ट में मिलने वाले, इसी वीडियो में मिलने वाले। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो स्लो लग रही हो तो 2K में लगा लीजिएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक हमारा चौथा लॉजिक क्या होता है, ये प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है क्या, ये हमारी होती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वही संख्याएं जो किसी से नहीं करती, 2 से ना करती हूँ, किसी संख्या से भाग न जाता उनका। जैसे कि 2 अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, तो आप जानते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा डबल नंबर सीरीज। डबल नंबर सीरीज क्या होती है, देखिए डबल नंबर सीरीज कहने ये है कि दोस्तों जैसे हम यहाँ पे 6, 8, 10, 12, ठीक है। ऐसे कोई मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, अब यहाँ पे हमने गैप निकाल लिया, कुछ भी हमारा आया, यहाँ गैप हमारा कुछ आया, नहीं बनना है, तो क्या करो कि जो ये वाले गैप जो आए हैं, तो क्या करो यहाँ वाला गैप निकालने के लिए इसे कहते हैं डबल नंबर की सीरीज, यानी कि ऐसे गैप निकालोगे, ठीक है। और एक हमारे डबल नंबर की सीरीज इस टाइप की भी होती है, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 16 ऐसे दे दिया, ठीक है। यानी कि 4 से 6 ना बना के क्या बनाना पड़ेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 12 बनेगा। कहने दोस्तों ये कि एक संख्या के बाद ये वाली जो हम 4 से बना रहे हैं, तो 4 से 8 पहले की संख्या की तीसरी से, तीसरी का 5वीं से, यानी कि जो संख्या बनाएंगे उसके बाद वाली संख्या को छोड़ के तीसरी संख्या से उसको रिलेशन ढूंढते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और हमारा
आखिरी लॉजिक भैया क्या, संख्या के जोड़ना, यानी कि मतलब संख्याओं को जोड़ने पर आप जोड़ वाला लॉजिक तो समझिएगा, जोड़ घटाने वाला क्या लॉजिक होता है, मतलब संख्याओं को जोड़ना। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो भैया कह दो कि 4 में 2 जुड़ रहा है, 6 में भी 2 जुड़ रहा है, 8 में भी 2 जुड़ रहा है और 10 में भी हमारा क्या 2 जुड़ रहा है, तुम्हारे आगे नंबर बनते हुए चले जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इतना थोड़ा सा समझ गए होंगे, उम्मीद है दोस्तों थोड़ा बहुत आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की, कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले मैं इन प्रश्नों की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, पूछे गए हुए क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये समझिए, इसको क्या है, कह रहा 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8, 8 से 10, यानी कि बिल्कुल हम बेसिक समझा रहे हैं यहाँ पे, तो आप समझाने के लिए आप दे रखे हैं दोस्तों। हमको यहाँ पे क्या दे रखा, 2 दे रखा, 2 के बाद 4 दे रखा, 4 के बाद 6 दे रखा, 6 के बाद हमको 8 दे रखा, 8 के बाद हमको 10 दे रखा, 10 के बाद हमको यहाँ पे दे रखा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ये कौन सी संख्या की आपको यहाँ पे बतानी है। तो 2 से 4 हो रहा है, कैसे बनना है, तो आप कहते हो 2 से 4 हो रहा है तो +2 हो गया। ठीक है, 4 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, तो आप कहते हो यहाँ पे +2 हो रहा है, 6 से क्या हो गया 8 हो गया, यानी कि यहाँ पे भी +2 हो रहा है, 8 से क्या हो गया 10 हो गया, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से 10 के बाद यहाँ पे क्या होगा +2 होकर हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 में जैसे +2 करो तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी 12। 12 क्यों आई समझ में आया आपको, क्योंकि सीरीज में हमको यहाँ तक दे रखा है, तो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। सेम इसी प्रकार से हम 10 के बाद क्या ले लिया 2 जोड़ दिया। 2 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा 2 हर बार जुड़ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा 2 जुड़ेगा और 12 हमारे यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ये तुम्हारा हो गया जोड़ वाला लॉजिक। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्या हो रहा है 10 से 8 हो रहा है। ठीक है, 10 भैया क्या हो रहा है 8 हो रहा है, घट रहा है यानी कि। ठीक है, 8 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है, 4 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यानी कि 10 से 8 हुआ तो क्या हो गया -2 हो गया। ठीक है, अभी ऊपर वाली सीरीज में क्या हो रहा था प्लस हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है समझने की कोशिश करिएगा। 10 से 8 हुआ यानी कि -2 हुआ, 8 से 6 हुआ तो क्या हो गया यहाँ पे भैया -2 हो गया, 6 से क्या हो गया 4 यानी कि -2 हो रहा है। अगर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे बतानी पेपर में पूछ दिए तो कैसे निकालोगे, तो भैया कह दो कि यहाँ पे भी क्या होगा हमारा -2 होगा। -2 क्यों होगा, क्योंकि इसके पहले हमारा -2 हो रहा था, यानी कि 4 में जैसे आप -2 करो तुम्हारा क्या आ जाएगा भैया, 4 में -2 करो तुम्हारा आ जाएगा 2, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी श्रृंखला में 2 भर दोगे। सेम इसी प्रकार से हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है 3 से 5 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, 7 से 11 हो रहा है, यानी कि भैया देखो 3 से क्या हुआ 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से क्या हो रहा है 11 और 11 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो भैया 3, 5, 7, 11 क्या है, ये हमारी एक अभाज्य संख्याओं के रूप में चल रहा है। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, अगर आप गैप से करके देखते हो, मैंने कि कह दो कि 3 2 हमारा 5 होता है, 5 2 हमारा क्या होता है 7 होता है, लेकिन यहाँ पे गैप हमारा गड़बड़ हो जाएगा, 7 4 क्या होता है 11 हो रहा है। या अगर यहाँ पे 2 का गैप आ रहा होता तो हमारी गैप से लॉजिक चलता हुआ चला जाता आगे, सेम इसी प्रकार से 2 2 करके हुए, लेकिन यहाँ 2 2 तो आया, उसके बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी कि गैप से क्वेश्चन हमारा हल नहीं होगा। इसीलिए आपको बताया था प्राइम नंबर वाला लॉजिक हमारा क्वेश्चन में लगता है। अब ये क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो देखो भैया प्राइम नंबर क्या, तो 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा था, बिना पेन उठाया ऐसे क्वेश्चन यार सॉल्व कर दोगे, तो 11 के बाद ये प्राइम नंबर आता है हमारा 13, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से अब आगे देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है 4 9 16 25, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो आप किस प्रकार से करोगे, कह रहा है 4 9 16, उसके बाद दे रखा हमको 25। ठीक है, 25 के बाद दे रखा हमको क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन आप लोग किस प्रकार से करोगे, ये क्वेश्चन आप बताइएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश करेंगे। 4, ठीक है 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे यार, हाँ 4 9 16 25, 4 9 16 25 हमारा हो क्या रहा है, देखिए 4 हमारी क्या हो रही है भैया, हमारी क्या होती 2 की स्क्वायर होती। ठीक है, ये 9 हमारी क्या होती 3 की स्क्वायर होती। देखो स्क्वायर वाला लॉजिक कहाँ पे मिल रहा है, हमको गैप से नहीं करना है। गैप से क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है 4 हमारी किसी न किसी संख्या की स्क्वायर होती है, 9 हमारी किसी न किसी संख्या की स्क्वायर होती है। इसी प्रकार से 16 हमारा स्क्वायर होता है, 25 भी हमारा स्क्वायर होता है, यानी कि देखो 9 हमारा 3 का स्क्वायर हो गया, 16 हमारा 4 का स्क्वायर हो गया और 25 हमारा किसका स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर हो गया। तुम्हारा देखो क्या हो रहा है, क्रम से बढ़ रहा है, यानी कि 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद किसका स्क्वायर होगा, तो भैया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अगर आपको निकालनी तो 5 के बाद आएगा 6, 6 की कर लो स्क्वायर, 6 की स्क्वायर क्या होती है 36, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी यहाँ पे 36 आ जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला। अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्यों, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे सीरीज में इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे 1,1 दे रखा है, देखिए यहाँ पढ़िए ध्यान से, 1,1 दे रखा है, उसके बाद हमको 2 दे रखा है, उसके बाद हमको 6 दे रखा है, उसके बाद हमको 24 दे रखा है, उसके बाद हमको क्वेश्चन मार्क देखा, क्वेश्चन मार्क के बाद हमको दे रखा है 720। किस प्रकार से सीरीज हमारी चल रही है, तो जब तक आपको माइंड में लॉजिक नहीं आएगा, आपने पढ़े नहीं होगे, करोगे नहीं होगे, तो तब तक कैसे इस सवाल को हल कर लोगे। तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1 से क्या बना रहा है 1 बना रहा है, तो भैया 1 से 1 आप कैसे बनाओगे, किस प्रकार से बनाओगे, तो आप क्या करो 1 से बनाने के लिए आप क्या करो, 1 में अगर 1 ही गुणा करो तो तुम्हारा 1 बन जाएगा। आप कह दो भैया हमने 1 में 1 ही गुणा कर दी, तुम्हारा 1 बन गया। ठीक है, ठीक है, इस वाले 1 में हमने क्या करी 1 ही गुणा करी, हमारा 1 बन गया। अब इस वाले 1 में हम क्या करेंगे 2 की गुणा करेंगे, तुम्हारा क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। आप कह दो भैया हम लोग इस ये वाला जो 1 है इसमें 1 की गुणा करेंगे, 1 में 2 की गुणा करेंगे, तुम्हारा 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इस वाले 2 में क्या करो, इस वाले 2 में भैया 3 की गुणा करो, तो 3 दूनी हमारे क्या होता है 6 हो जा रहा है।
कह दो आप 6 भी बनना है। सेम इसी प्रकार से अब क्या देखो हो क्या किस प्रकार से मल्टीप्लाई हो रही है, समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे। अब देखो 6 में किसकी मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो हमने 6 बना लिया, अब मैं 6 से बनाना 24, 6 से 24 कैसे बनाओ, तो आप कह दो भैया 6 में क्या करो, अब इसके पहले हमने 3 की मल्टीप्लाई करी थी, अब 3 के बाद किसी मल्टीप्लाई करो 4 की, यानी कि 6 को हमारे क्या बनना है 24 बनना है। किस प्रकार से बना, सबसे पहले हमारी 1 की गुणा हुई, फिर उसके बाद 2 की गुणा हुई, उसके बाद 3 की गुणा हुई, उसके बाद 4 की गुणा हुई, यानी कि सीरियल से हमारी 1 2 3 4 की गुणा होती हुई चली जा रही। तो 4 के बाद भैया क्या, तो आप कह दो भैया 4 के बाद आता है हमारा 5, यानी कि 24 में किसी गुणा होगी, तो आप कह दो भैया 24 में हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 5 की, तो हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो 24 पंचे हमारे क्या होता है, 5 जो को हो गया 20, ठीक है, 5 में 10 2 12, यानी कि 24 पंचे होता हमारा 120। तो हमने क्या करी, क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी 120 आ गई। लेकिन आप अभी भी आप यहाँ पे संतुष्ट नहीं है, आप कहेंगे भैया 720 भी बना के दिखाओ, कैसे बनना है 720, तो आप कुछ नहीं करोगे, 5 के बाद किसकी मल्टीप्लाई होगी, तो भैया कह दो कि 5 के बाद जाहिर सी बात है 6 की मल्टीप्लाई होगी, किस में करोगे, तो भैया कह दो भैया 120 में, यानी कि 120 गुणा जैसे आप 6 करोगे तो क्या आएगा 0, 6 दूनी 12 की 2, ठीक है, हासिल लग गया 1, 6 के नाम 6 एक साथ, यानी कि 720 हमारा आ रहा। किस प्रकार से आया समझ गए, सीरीज हमारी दोस्तों हमने आपको यहाँ पे 2 4 1 5 सीरीज के क्वेश्चन बताएं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, इससे हमने क्या किया सारे लॉजिक क्लियर कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं भैया एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों की। एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हमारे होते क्या, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो देखो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन हमारा एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे प्रश्न में ऐसे पेपर में ऐसे पूछेगा, कह देगा दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, यानी कि दोस्तों हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पे कौन सी संख्या की संख्या आपको यहाँ पे बतानी होगी, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाए तो आप सवाल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, और अभी आप हम लोग हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करेंगे और सोचेंगे भैया इसमें हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है, लॉजिक के साथ सोचेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वैल्यू क्या आएगी, तुक्का नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो देखो किस प्रकार सवाल ही होगा, 2 का क्या हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, 10 से क्या हो रहा है 14 हो रहा है, 14 से हो रहा है 18, 18 के बाद यहाँ पे क्या क्वेश्चन मार्क, ये संख्या आपको बतानी है। मात्र 2 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, अगर आपको सोचने की क्षमता थोड़ी बहुत आपके दिमाग के अंदर होगी। देखो 2 से 6 हो रहा है, इस पहले हमने स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक इसमें देखा नहीं लग रहा है, ठीक है, हमें कोई स्क्वायर क्यूब के फॉर्म कोई संख्या दे रखी नहीं दे रखी, तो स्क्वायर क्यूब वाला लॉजिक हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो गैप से देखो, 2 से 6 हो रहा था, आपका तो भैया 2 से में क्या हुआ +4 तुम्हारा 6 बन गया, 6 से 10 कैसे हो रहा था, आपका तो भैया 6 में +4 हो रहा तुम्हारा 10 बन गया, 10 से 14 बनना, 10 से 14 कैसे बनना, तो आपका तो भैया 10 में +4 कर दी गई तुम्हारी 14 बन गया, 14 से क्या बनना 18 बनना, यानी कि भैया 14 में भी क्या कर दी उसने +4 कर दी तुम्हारा 18 बन गया। अगर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी तो क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे +4 +4 +4 +4, यानी कि यहाँ पे हमारे क्या होगा +4 होगा। तो जाहिर सी बात भैया जिस प्रकार से हमने यहाँ पे 14 में 4 जोड़ा था तुम्हारा 18 बन गया, सेम इसी प्रकार से अब 18 में क्या करोगे 4 जोड़ोगे तो हमें क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी पता चल जाएगी। तो 18 4 हमारे क्या होता है 22 होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी ये 22 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का अगला क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में क्या होते हैं अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन ये वाला कह रहा है, यहाँ पे सीरीज में हो क्या रहा है, सीरीज को ध्यान से देखिएगा, सीरीज का ही क्वेश्चन करने वाले तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सीरीज इसमें हो क्या रहा है 3 से हो रहा है 15 हो रहा है, 15 से क्या हो रहा है 15 के तुरंत बाद देखो क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब यहाँ की वैल्यू आपको बतानी है। अब इसमें काफ़ी सारे बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज, क्योंकि उनको सवाल में लेंथ नहीं मिलती गैप निकालने वाली। अब भैया मान लो 3 से 15 आप कह दो भैया 3 में 5 ही गुणा करो तो भी हमारा 15 बनना है, या तो कुछ जोड़ लो तब भी हमारा 15 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से नहीं करेंगे, क्यों, अगर आप मल्टीप्लाई से कर रहे हो तो आप आगे संख्या नहीं बना पाओगे, क्योंकि भाई 63 में किसी संख्या की मल्टीप्लाई करोगे तो काफ़ी बड़ी नंबर आएगी। यहाँ पे हमको देखा सिर्फ 99, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई वाला लॉजिक हमारा क्या होगा नहीं लगेगा। अब क्या करोगे कोई दूसरा लॉजिक लगाओगे, दूसरा भैया लॉजिक क्या माइंड में सोचो क्या हो रहा है सवाल में। तो आपने एक सवाल में एक चीज़ देखी कि हमारी 3 और ये 15 और ये हमारी 63 ये 99 143 बाकी संख्याओं को देखिए हमने, तो आप कह दो भैया किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के आसपास है, किस स्क्वायर के आसपास है, आपको 1 से 30 तक स्क्वायर क्यूब भी याद होनी चाहिए अगर आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो भैया ये 3 है, ये हमारी क्या होती है 4 की स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर के आसपास होती है। अगर क्या करो आप 2 की स्क्वायर करो, 2 की स्क्वायर क्या होती है 4 होती है, 4 में अगर आप लोग 1 घटा तो हमारे क्या बचता है 3 बच रहा है, ठीक है। आपने 3 बना लिया, किस प्रकार से बनाया आपने कुछ नहीं किया भैया, उसमें क्या करी 2 की स्क्वायर करी और 1 घटा दी तुम्हारा 3 बन गया। अब यहाँ पे 15 दे रखा, तो आपको पता भी 15 जो हमारा होता है किसके स्क्वायर के आसपास होता है 4 की स्क्वायर के आसपास होता है। 4 की स्क्वायर क्या होती है हमारी 16, 16 भी क्या करो -1 कर दो तुम्हारा क्या आ जा रहा है 15 आ जा रहा है, ठीक है। सवाल को यहाँ पे समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब आप क्या करो क्वेश्चन मार्क को आपको वैल्यू बतानी है, कैसे बताओगे, देखो यहाँ की 2 के बाद किसका स्क्वायर हुआ 4 का स्क्वायर हुआ, भैया देखो 2 से 4 का स्क्वायर हुआ यानी कि 2 से 2 बढ़ गया, ठीक है। अब 4 से भी क्या करोगे 2 बढ़ा लो, तो 4 के बाद जैसे आप 2 बढ़ाओगे तो 4 2 हमारे क्या होता है 6 होता है, यानी कि भैया 4 के बाद हमारी किसी स्क्वायर होगी 6 की स्क्वायर होगी और वो हमारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हो जाएगी -1 करने पे, ठीक है। जिस प्रकार से आपने 4 की स्क्वायर करी उसमें -1 किया तुम्हारा 15 आ गया, सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे 6 की स्क्वायर करोगे तो 6 की स्क्वायर होती है हमारी 36, 36 में -1 करोगे तुम्हारा क्या जाता है 35, यानी कि भैया क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 35 हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आप मान लीजिए कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे 35 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं आगे, आगे का मतलब भैया ये है कि 35 के बाद ये देखो 63 जो है
देखो 6 के बाद किसकी स्क्वायर होगी, देखो सबसे पहले 2 की स्क्वायर हुई, 2 के बाद हमने 2 बढ़ गया 4 की स्क्वायर हुई, 4 के बाद भैया डायरेक्ट 6 की स्क्वायर होगी, यानी कि +2 करके हमारा स्क्वायर हो रहा है। अब 6 के बाद भैया किसकी स्क्वायर होगी, तो 6 के बाद 6 में जैसे आप +2 करो तुम्हारा आ जाता है 8, ठीक है। 8 की स्क्वायर करो तो क्या होती है, 8 की स्क्वायर होती है हमारी 64, ठीक है। 64 तो आ गया, और करेंगे क्या, एक लॉजिक हमारा ये भी था -1 करने का, तो आपने इसमें भी -1 कर दिया, तुम्हारा 64 में -1 करो तुम्हारा क्या आ जाता है 63, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा। सेम इसी प्रकार से 8 के बाद किसकी स्क्वायर होगी 10 की, तो देखो भैया 99 कैसे बनेगा, तो आप कहोगे 10 की स्क्वायर करो, 10 की स्क्वायर होती है हमारी 100, 100 में -1 करो तुम्हारा क्या आ जाता है 99, जो कि आपको यहाँ सवाल में दे रखा है। सेम इसी प्रकार से 10 के बाद भैया होती है 12 की स्क्वायर, 12 की स्क्वायर क्या होती है हमारी 144, 144 में जैसे आप -1 करो तुम्हारा क्या आ जाएगा 143 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे सीरीज में दे रखा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के लॉजिक को, इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और क्या होते हैं कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं कर पाते, क्योंकि हम थोड़ा सा वीडियो को, हमें सारे लॉजिक ही नहीं पता होते कि हमारे कब हमारे स्क्वायर वाला लॉजिक लगता है, कब हमारे क्यूब वाला लॉजिक लगते हैं। अगर आप डेली रीजनिंग की प्रैक्टिस करो तो आपके माइंड में सारे लॉजिक आ जाएंगे, किस प्रकार से कौन सा लॉजिक हमारा कहाँ पे लग रहा है। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का नंबर सीरीज का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर देखो। अगर हमको डायरेक्ट आंसर देना हो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमको 12 दे रखा है, यहाँ पे हमको 21 दे रखा है, यहाँ पे 23 दे रखा है, यहाँ पे 32 दे रखा है, यहाँ पे 34 दे रखा है। अगर आप पहली बार मतलब नंबर 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, आपको कठिन लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं यार। 2-4 दिन मेरे साथ वीडियो कर लो रीजनिंग की नंबर सीरीज की, तो आपको देखना बिल्कुल सरल लगेगी। क्यों, हम हर देखो भाई सारे लॉजिक तो क्लियर कर नहीं सकते, क्योंकि भाई मैथ रीजनिंग में इतने हर एक सवाल में नया लॉजिक बन जाता है। तो आप क्या करोगे, अगर डेली सवाल की प्रैक्टिस करते हो तो आप रीजनिंग के मतलब आसानी से यार सारे लॉजिक पकड़ लोगे, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें उन्हीं प्रश्नों को कराते हैं भैया जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं, एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 हो रहा है, 12 के बाद क्या दे रखा है 21 दे रखा है। आप कह दो भैया 12 से आपको 21 बनाना है, आप कह रहे हो गैप से बना लो। अगर आप गैप से बना रहे हो ठीक है, 12 से 21 का गैप आपने निकाल लिया, चलो निकाल दिया, क्या आया भैया 9 का गैप आया, ठीक है। यहाँ पे 21 से क्या हो रहा है 23 हो रहा है, 2 का गैप आया। अब यहाँ पे 23 से क्या हो रहा है 32 हो रहा है, कितने गैप आ रहा है, तो आप कह दो भैया 9 का गैप आ रहा है। 32 से क्या हो रहा है 34 हो रहा है, तो आप कह दो भैया यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया 9 2 9 2, कोई सीक्वेंसी मिल गई। आप कह दो हाँ भैया एक हमें पैटर्न मिल गया। पैटर्न क्या मिला, सबसे पहले क्या हुआ भैया 9 जुड़ा, ठीक है, उसके बाद क्या जुड़ा 2 जुड़ा, उसके बाद क्या जुड़ा 9 जुड़ा, उसके बाद क्या जुड़ा 2 जुड़ा, यानी कि पहले 9 जुड़ा फिर 2 फिर 9 फिर 2, यानी कि अब 2 के बाद क्या जुड़ेगा फिर से 9 जुड़ेगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तो 34 में क्या करोगे भैया 9 जोड़ दोगे, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू में क्या निकल के आ जाएगी 43 आ जाएगी, मतलब 34 9 क्या होता है हमारा 43 होता है, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। और एक हमारे इस प्रश्न का एक लॉजिक कोई भी है। अब ये क्वेश्चन देखो हमने कहा था एक प्रश्न को कई सारे लॉजिक से हम लोग बना सकते हैं। अब दूसरा लॉजिक हमारा क्या, अब अगर इसी प्रश्न को आपको दूसरे मेथड से करना हो, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे दे रखा है 21, आपको 12 से अगर 21 बनाना कैसे बनाओगे, देखो भैया 12 से 21 बनाना कैसे बनाओगे, तो भैया देखो उसने क्या किया है, एक को इधर ले गया 2 को इधर ले आया, कुछ नहीं कर रहा, ऐसे भी आप कर सकते हो, मतलब पलट के लिख दिया, यानी कि 12 को 12 से 21 बना दिया, उसने क्या किया 2 को आगे कर दिया और 1 को इधर कर दिया, यानी कि जो पहले नंबर पे तो उसको पीछे कर दिया और 2 नंबर को आगे कर दिया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो हमने 12 21 बना लिया। अब बात करते हैं 23 से, देखो 3 को इधर ले आया 2 को इधर ले आया, तो हमारा क्या बन जाएगा 32 बनना है, जो कि आपको दे रखा है। अब यहाँ पे 34 है, 34 के बाद हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी, तो आप क्या करोगे 4 को इधर ले आओगे 3 को इधर ले आओगे, तो आप 43 ऐसे भी बना सकते थे और आप 43 गैप वाले लॉजिक से भी बना सकते हैं। इच्छा आपकी किस प्रकार से आप क्वेश्चन को पकड़ पाते हैं और किस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस करने के ऊपर होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का ये नंबर सीरीज का 5वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है 0 4 13 29 54 क्वेश्चन मार्क। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या आप अपने मन से इस प्रश्न का आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। आपको माइंड में सोचना है किस प्रकार से भैया क्वेश्चन हमारा हल हो रहा है, करना कुछ नहीं सवाल में, बस आप क्या करेंगे थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 0 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है, तो भैया 0 से आप 4 कैसे बनाओगे, तो आप कह दोगे तो अंतर देख लो, ठीक है। 0 से 4 कैसे बनाए, तो आप कह दो भैया 0 में हमने 4 जोड़े, तो हमारा 0 में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा 4 ही आ जाएगा ना, और 4 से 13 बनना कैसे जोड़ोगे 9 बना लिया, ठीक है। 13 से 29 कोई आपको रिलेशन यहाँ पे मिल रहा है, आप कहते हो भैया हमको यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं मिला। अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल किस प्रकार से करेंगे, भैया देखो यहाँ पे 0 4 13 29 54 किस प्रकार से किस क्रम में चल रहा है, तो आपने क्या किया इसमें, ये हमारी 2 की स्क्वायर, ये हमारी 4 की स्क्वायर, ठीक है। 13 से बनेगा, एक मिनट इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 0 भाई, अब देखो बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल से हो गया, यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा हमको भी समझ नहीं आ रहा है किस प्रकार से क्वेश्चन अब हल होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको वीडियो पे अंदर तक बने रहना, थोड़ा देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, हम भी सोचते हैं किस प्रकार से बनेगा। 0 से भाई 4 हो रहा है, आप भी सोचिएगा कि आप क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कि सिर्फ मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ। भाई 0 से 4 हुआ, तो आप क्या करोगे 0 से 4 हुआ किस प्रकार से बनाओगे यार, ठीक है। क्या करा 0 4, ठीक है, 4 9 13 हो गया, ठीक है। एक मिनट मिल गया लॉजिक। 0 से 4 आप क्या करो गैप वाला लॉजिक से बना लो। सबसे पहले हमारे क्या जुड़ा 4 जुड़ा, 4 से क्या बनाया 13 बनाया, तो 4 से 13 कैसे बनाओ, तो आप कहते हो भैया 9 4 हमारे क्या होता है 13 होता है, ठीक है। मतलब 4 में 9 जोड़ोगे तो हमारे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब 13 से 29 कैसे बनाओगे, तो आप भैया कह दोगे 13 से 29 बनाने के लिए क्या करोगे आप, कितना जुड़ रहा है कितने गैप आ रहा है, तो आप कहते हो 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, ठीक है। 4 9 16,
ठीक है, 2 की स्क्वायर 3 मिल गया भैया। लॉजिक क्या मिला समझने की कोशिश करिएगा, 1 मिनट। लॉजिक इस प्रश्न में हमारा क्या था देखिएगा ध्यान से। आपने क्या किया, 0 से 4 बनाया तो आपका गैप कितने का है, 4 का है, ठीक है। 0 से 4 बढ़ा लिया, ठीक है, +4 हुआ 0 में तो आपका 4 आ गया। अब 4 से 13 कैसे बनाओ, तो आपने कह दिया भैया हमने गैप निकालना है, ठीक है। आप कुछ नहीं करेंगे, 13 में आप 4 घटा लो, 13 में 4 घटाओ तो हमारे क्या बचेगा 9, यानी कि 4 में अगर हम लोग 4 में अगर 9 जोड़ो तो 13 बन जाएगा। तो आपका तो भैया 4 में 9 जोड़ रहा तो तुम्हारे यहाँ पे 13, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा। 4 में क्या करोगे भैया, 4 में 9 जोड़ो तो हमारा 13 बनना है, ठीक है। 13 से 29 के बीच गैप हमारे कितने का आ रहा है, तो आपको तो भैया 13 और 29 के बीच गैप हमारे आ रहा है। यहाँ पे 9 में 3 जाएगा भैया 6, मतलब 29 में 13 घटा के आपको देख लेना, तो 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, 2 में जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पे अगर 13 में हम लोग क्या करेंगे, 16 जोड़ेंगे तुम्हारा 29 बन जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से आप आगे बढ़ जाएंगे। सवाल में लॉजिक हमको मिल गया, किस प्रकार से सवाल हमारा हल हो रहा है। अब क्या करो, 29 और 54 के बीच का गैप देख लो, यानी कि 54 में क्या करो, आप डायरेक्ट 29 घटा लो, तो 54 में 29 घटाओगे तो 14 में से 9 जाएगा तो भैया 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा इधर लिख दिया, 1 मिनट देखिएगा, इधर 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 में 2 जाएगा 2, ठीक है। समझ में आया आपको क्या हो रहा है भैया। 29 को 54 के बीच गैप हमारे कितने का आया, 29 में अगर हम लोग 25 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा 54 बनेगा, ठीक है। तो हमारे एक संख्या देखिए, अब आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है तो आपको यहाँ का गैप पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ का गैप कैसे निकालोगे, तो आपको लॉजिक क्या मिला भैया, इसमें लॉजिक हमको ये मिला कि हमको सवाल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, हमने गैप गलत तरीके से किया। सारी संख्याओं का हमने गैप निकाली, 0 से 4 के बीच गैप हमारा 4 का आया, 4 से 13 के बीच गैप हमारा 9 का आया, 13 से 29 के बीच गैप हमारा 16 का आया, 29 से 54 के बीच गैप हमारा 25 का आया, ठीक है। ये हमारी संख्या क्या हो रही है, प्लस के रूप में बढ़ती हुई चली जा रही है। हमने 0 में 4 जोड़ा तो हमारा 4 बन गया, 4 में हमने 9 जोड़ा तो 13 बन गया, 13 में हमने ये वाला 16 जोड़ दिया तुम्हारा 29 बन गया, 29 में हमने 25 जोड़ा तुम्हारी 54 बन गया। अब हमें यहाँ का गैप पता होगा, उसी गैप को अगर हम 54 में जोड़ दो तुम्हारी क्वेश्चन मार्क पता चल जाएगी ना, ठीक है। थोड़ा सा सवाल में कंफ्यूज हो गए थे, बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ का गैप कैसे निकालोगे, तो आपको यहाँ का गैप देखने के लिए ये जो आपने गैप निकाले 4, 9, 16, 25 ये किस क्रम से बनना है, ये इतना बस आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। तो भैया ये किस क्रम से यहाँ पे हमारे बनना है, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। ये 4 जो होता है हमारा 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है, ये 25 हमारा क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। सवाल में को क्या मिला, सवाल में आपके किसी न किसी जो गैप हमारे होते हैं, ये 4, ये 9, ये 16, ये 25, ये हमारी 2 का स्क्वायर, ये हमारा 3 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक। ध्यान से सवाल को समझिए, कहीं पे क्या हो रहा है, ये हमारा 2 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक। ये हमारा 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो रहा है, 16 हमारा 4 का स्क्वायर हो रहा है, 5 25 हमारा 5 का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 2 3 4 5 कंटिन्यूअस, मतलब बिल्कुल सीरियल से क्या हो रहा है, एक बढ़ता हुआ चला जा रहा है, स्क्वायर होता चला जा रहा है। कि 2 के बाद 3 आए, 3 के बाद 4 आए, 4 के बाद 5 आए, 5 के बाद किसका यहाँ पे स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होता है। 36 कहाँ पे आएगा भैया, 36 आएगा यहाँ पे। 36 क्यों यहाँ पे आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर देखो यहाँ का गैप कैसे बना, 5 का स्क्वायर होता है। सेम इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर आप करेंगे तो यहाँ का गैप हमने निकालिए 36, ठीक है। अब करोगे क्या भैया, जिस प्रकार से आपने 29 में 25 जोड़ा तो तुम्हारा 54 बन गया था, सेम इसी प्रकार से क्या करोगे, हमने यहाँ का गैप निकालिए 36, 54 में क्या करो 36 जोड़ दो, तो 54 भैया 36 जैसे आप लोग ऐड करोगे तो 6 4 हो गया हमारा 10, ठीक है, और 5 3 8 1 हमारा हो गया 9, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए, कुछ नहीं करना था, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। 0 से 4 के बीच हमने गैप निकाला, 4 का आया, 4 से 13 के बीच गैप हमारा कितने का आया भैया, 9 का आया, 13 और 29 के बीच गैप हमारे कितने का आया, 16 का आया, 29 और 54 के बीच गैप हमारे कितने का आया, 25 का आया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे गैप निकालना पड़ेगा, अगर हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है तो 25 के बाद वाला गैप हमको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर से सवाल समझा दे रहे हैं, समझिएगा ध्यान से यहाँ पे। तो आपको यहाँ का गैप कैसे निकालो, तो आपको पता भी है, देखो 4 9 16 25 में कोई रिलेशन हमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करो कि 4 से 9 कैसे बना, तो आप 4 से 9 ना बना के क्या करो भैया, कह दो कि 4 ये जो होती है हमारी 2 की स्क्वायर होती है, ये हमारी 3 की स्क्वायर हो रही, ठीक है। ये हमारी 4 की स्क्वायर हो रही, ये भैया हमारी होती है 5 की स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ वाला जो गैप आएगा वो किसका स्क्वायर होगा, उसको स्क्वायर होगा 6 का। 6 का स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि देखो 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, 5 के बाद क्या था भैया 6 आता है, तो 6 की स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगी 36। आप 54 में जैसे 36 जोड़ोगे तो 6 4 हमारा हो गया 10, 5 3 8 1 9, यानी कि 54 36 हमारे क्या होता है 90 होता है, जो कि आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी सी क्या यार बहुत सी लंबी होगी, लेकिन हमने कई सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि 10 मिनट का बोला था यार वीडियो इतनी लंबी कर दी है। अगले पार्ट में आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से शॉर्ट वीडियो मिलेगी, बिल्कुल 5 से 10 सेकंड 5 से 10 मिनट की ये वीडियो उसमें मिलेगी, जिसमें हम नंबर सीरीज के 5 से 10 क्वेश्चन को ही हल कर पाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन यार बिल्कुल 20 से 30 सेकंड के अंदर हल करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप मेरी बातों को समझे होंगे, रीजनिंग के सभी प्रश्नों को भी समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।